सभी को न्यून प्रणाम। आज हम सभी जानने वाले हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 11वें नियम में वाणी को सोच विचार कर बोलने के लिए क्यों कहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है कि मधुर वचन से किसी का भाग्य का उदय होता है और किसी के कटु वचन बोलने से उसका भाग्य फूट भी सकता है। मधुर और कड़वे बोलने में बिना श्रम के भाग्य और अभाग्य को बुलाना है। जैसे कि कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करती है तो सब उसका आदर करते हैं, और कौवा कांव कांव करता है तो लोग उसे पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। जो लोग मीठी बोली बोलते हैं वे सबके प्रेम और प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। वे जिधर भी जाते हैं वहीं उनको प्रेम करने वाले लोग मिल जाते हैं। परंतु कड़वी बातें बोलने वाले से कोई बोलना पसंद नहीं करता, बल्कि उससे बोलने में कड़वा वचन कांटे की तरह आशंका बनी रहती है। पर कौवा और कोयल देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन कौवा किसका धन हरण करता है, किसका बुरा करता है जो उसे उड़ा दिया जाता है, और कोयल किसको धन देती है कि सब लोग उसे पालते हैं। यह केवल वाणी का ही चमत्कार है। मनुष्य को यदि सभी के हृदय को जीतना है तो अपने व्यवहार को नम्र तथा वाणी को मधुर रखना चाहिए। मनुष्य को ऐसा बोलना चाहिए कि स्वयं को तथा सामने वाले को भी आनंद प्राप्त होवे। कई बार मनुष्य के मुख से अधिक बोलने में अवांछित बात निकल जाती है, और कई बार अधिक चुप रहने से काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हमेशा प्रिय वचन और सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारे वचनों से किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसी वाणी न बोलो जो सत्य तो हो किंतु अप्रिय हो, और न ही ऐसी वाणी बोलो जो प्रिय तो हो किंतु असत्य हो। यही सनातन धर्म है। एक बार की बात है कि एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक अच्छे संत आए। राजा उनके पास गया और संतान के लिए प्रार्थना की। संत ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा उदास मन से वहाँ से लौट पड़ा। रास्ते में उन्हीं संत का एक शिष्य मिल गया। शिष्य ने पूछ लिया कि हे महाराज, आप यहाँ कैसे आए। राजा ने कहा कि मैं संतान की कामना से आया था, पर काम हुआ नहीं। शिष्य ने कह दिया कि चिंता मत करो, आपकी संतान हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर महल में लौट आया। इधर गुरुजी को मालूम हुआ तो वे शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी। शिष्य बोला कि क्या करूं, मुंह से निकल गया। गुरुजी ने कहा कि अपने वचनों के कारण अब तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वह मुंह से कुछ बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे अच्छे वेदों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार से बुलवाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार से बुलवा नहीं सका। समय बीतता गया, राजकुमार कुछ बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। वहाँ एक शिकारी बैठा था और पक्षी को खोज रहा था कि कोई पक्षी दिखाई दे तो उसको मारूं। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि उस पक्षी की तरफ गई और उसने पक्षी को मार गिराया। यह देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा। यह सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े हर्षित हो गए कि आज तो राजकुमार बोल गया। वे राजा के पास गए और उसको समाचार दिया कि आज वन में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उनसे कहा कि मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन आदमियों ने बहुत ही प्रयत्न किया, पर राजकुमार कुछ बोला नहीं। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो, बात क्या है। अब राजकुमार बोला, महाराज, मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके प्रारब्ध में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया, इसीलिए मेरे को आपके घर
जन्म लेना पड़ा। अगर मैं न बोलता तो मेरे को दोबारा जन्म न लेना पड़ता। पक्षी भी बोला तभी शिकारी के द्वारा मारा गया। इन आदमियों ने आपको मेरे बोलने का समाचार दिया तो परिणाम में फांसी लगने लगी। यह सब बोलने का ही परिणाम है, इसीलिए मेरे मुँह से निकला, बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। इस प्रकार कहा जाता है कि शब्दों की ताकत सभी ने मानी है। शब्द यदि सही समय पर सही बात के लिए और सही तरीके से प्रस्तुत हो तो 50% सफलता तय हो जाती है। जिन्हें शब्दों का प्रयोग करना आता है वे सफलता के प्रति आश्वस्त रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।